आर्यवर्धन के साथ एक बार फिर से एक बड़ा हादसा होने को है। हादसे के दौरान अच्छी बात ये होगी कि उसकी जाने-मन, उसकी मन पसंदीदा शख्स, उसकी बेटर हाफ होने वाली शख्स अनु उसके साथ होगी। आखिर कैसे आर्यवर्धन की जान को बचाने में पूरी अपनी जी जान लगा देगी अनु, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के अब तक के ट्रैक में आप सब देख रहे हैं कि जहां एक तरफ राजीव भाटिया और राजनंदिनी के कनेक्शन के बारे में अनु पागलों की तरह बौखलाई हुई है, इधर से उधर ढूंढ रही है, सबूत इकट्ठे कर रही है, तो ऐसे में अब अनु के ऊपर खुद एक बहुत बड़ी जांच करने वाली है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे अनु को स्पेशल एक रोमांटिक से डिनर डेट पर ले जाने का मन बनाएगा आर्यवर्धन। आर्यवर्धन अनु से कहेगा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कहीं एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ। अनु कहती है, अरे सर हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यवर्धन उसे बताता है कि मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा, आज डिनर करेंगे हम दोनों साथ। अनु तभी कहती है, लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आर्यवर्धन अनु की आंखों में झांकता है और कहता है, जरूरत तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन होती भी जरूरत सब चीज की है। बस मेरा मन है तुम्हारे साथ आज खाना खाने का। बोलो, क्या मैं अपने मन से तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता? अनु अब कुछ नहीं कहती और चुपचाप आर्यवर्धन की गाड़ी में बैठ जाती है। अपडेट अगली यहां से शुरू होती है कि आर्यवर्धन अपने जहन में वो बातें रिकॉल कर रहा होता है जो उसकी माँ गायत्री ने उससे कही होती है। अनु कैसे वो लेटर पढ़ने के बाद आई थी राय आर्यवर्धन के घर पर उसकी माँ गायत्री से ये पता लगाने के लिए कि राजनंदिनी कौन है, तो आप गायत्री आर्या को थोड़ा सा हिंट देंगे और कहेंगी, अनु ठीक नहीं है आर्या, वो राजनंदिनी के बारे में छानबीन कर रही है, वो राजनंदिनी के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। इससे पहले कि कोई और बड़ी बात हो, मेरी एडवाइस है कि तुम खुद उसे राजनंदिनी का सच बता दो। इधर आर्यवर्धन थोड़ा सा अपसेट होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसका दोस्त, उसका भाई झेंडे उसे ये एडवाइस देता है कि इससे पहले अनु को राजनंदिनी जी के बारे में कहीं और से पता चले, आप उसे सारा सच बता दीजिए। आर्य कहता है, उसे कौन बताएगा? तभी झेंडे कहता है, आप नहीं बताएंगे या आपने अभी तक नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर जालंधर है जो अनु को सब कुछ बता सकता है और फिर उससे आपका रिश्ता खतरे में पड़ेगा। आर्यवर्धन को बात में थोड़ा सेंस लगता है और इसीलिए आर्यवर्धन अनु और अपने बीच की जो आइस है उसे ब्रेक करने के लिए डिनर डेट का प्लान करता है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनु और आर्यवर्धन जब कार में बैठकर जा रहे होंगे, आर्या काफी ज्यादा सोचेगा और फिर अनु से कहेगा, देखो अनु, हम दोनों की शादी होने वाली है, एक नया रिश्ता बनने जा रहा है। मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहूंगा, इस नए रिश्ते की नींव हम अगर ट्रांसपेरेंसी पर रखें तो बेहतर होगा। अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में मेरे अतीत से जुड़ा या मुझसे जुड़ा कोई भी सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें उसका जवाब दूंगा। अनु को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अनु के मन में थोड़ा सा लालच आता है। वो यहाँ सोच रही होती है कि क्या मैं आर्यवर्धन सर से राजनंदिनी जी के बारे में पूछ लूं। इतने में तो भाई इनकी गाड़ी पेड़ से जा टकराती है और इन दोनों का हो जाता है एक छोटा सा एक्सीडेंट। सोर्सेस की माने तो अब इस एक्सीडेंट में आर्यवर्धन और अनु तो ठीक रहेंगे, लेकिन आर्यवर्धन की गाड़ी खराब हो जाएगी। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन अपनी गाड़ी को ठीक करेगा और उसका टायर बदल रहा होगा। तभी अनु आर्या को देखेगी और सोचेगी कि आखिर आर्यवर्धन ने मुझसे वो सब बातें छुपाई हैं, अगर हाँ तो क्यों। इतने में गायत्री जी का फोन आता है अनु के पास और वो पूछते हैं कि बेटा, तुम आर्या के साथ हो?
अनु कहती है जी माँ, हम साथ हैं। तभी गायत्री माँ अनु से कहती है आज आर्यवर्धन ने अपनी बीपी की दवाई नहीं ली है। वहां मेडिकल स्टोर होगा कहीं आसपास, तो तुम बीपी की दवाई खरीद कर उसे खिला देना याद से, वरना कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आर्य के लिए वो दवाई बहुत जरूरी है। इतने में अनु हाँ कह ही रही होती है कि आर्यवर्धन के चेस्ट में पेन उठता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। आर्यवर्धन के हाथ से सारे स्क्रू छूट जाते हैं और आर्या सड़क पर बेहोश होकर गिर जाता है। अनु आर्या से पूछती है सर आपको हो क्या रहा है, बताइए आपको क्या हुआ है। लेकिन आर्यवर्धन कुछ बोल नहीं पाता और वो कॉन्शियस हो जाता है। अब देखेंगे आप कि अनु फौरन एम्बुलेंस को बुलाएगी और कहेगी आप जल्द से जल्द आइए, किसी को बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना है। और इस तरीके से अनु आर्यवर्धन को एम्बुलेंस में डालकर जब ले जा रही होगी ना हॉस्पिटल, तब उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। आर्यवर्धन को अपने सामने इस तरह से तड़पता देखकर अनु बहुत ज्यादा परेशान होगी और वो आर्य से कहेगी कि आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरी तरफ देखिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब आर्यवर्धन की हालत किस तरह बिगड़ रही है और अनु कैसे संभालेगी, ये देखना होगा आगे आने वाले ट्रैक में, बेहद दिलचस्प। इस ट्रैक को लेकर के हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए कमेंट्स के जरिए नजर डालते हैं। शिफाली बोल रही हैं, व्हाई मेकर्स वांटेड टू शो आर्याज हेल्थ वीक। आर्या तो फिट था भाई, राइटर्स सच में क्रेजी हैं, वी आर नॉट रेडी टू सी आर्याज वीक हेल्थ। पुष्पा कहती हैं मेकर्स बिकम नेगेटिव, प्लीज वी वांट अनु एंड आर्या मैरिज फर्स्ट एंड दे वांट टू लिव हैप्पी एंड टुगेदर। समझ नहीं आता कि शो के मेकर्स ये अजीब अजीब ट्विस्ट कहाँ से लाते हैं। आकांक्षा कह रही हैं अनु को टेंशन देकर आर्य सर भी टेंशन में आ गए, शायद ये देख कर बोल रहे हैं। अनु को टेंशन में देखकर आर्य सर को भी टेंशन हो गया और आर्य सर को अटैक आ गया। यानी कि अब हम सोच सकते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। अरे नहीं भाई, हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया है आर्या को, वो बीपी का इशू है जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा अटैक आया है। अनीशा कहती है आर्य सर अब तो जाते जाते अनु की मांग भर दो, जिंदा तो आप अभी तक कुछ कर नहीं पाए, कम से कम जाते जाते ही अनु को सुहागन कर दो। अरे भाई, आप लोग उम्मीद क्यों छोड़ते हैं। वी आर वेरी श्योर कि जल्द ही आर्यवर्धन और अनु की शानदार शादी वाला सीक्वेंस भी देखने के लिए मिलेगा। सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है, इसीलिए आप सब भी थोड़ा सब्र कीजिए और उम्मीद मत छोड़िए। आई होप आपको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका मोर अपडेट।